एक बार फिर सीधे आपको गयाना ले चलते हैं, जहां गयाना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन हो रहा है। बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सेंटर स्टेज देंगे। साथियों, भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है, एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं, बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव और संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति करने का प्रयास किया है। लेकिन कई देशों ने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है। साथियों, भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज बहुत ही जरूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की अवेकनिंग का समय है।
ये समय हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं और मैं इसमें गयाना की आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका देख रहा हूं। साथियों, यहां अनेक विमेन मेंबर्स मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर ग्रोथ को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं, सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है। लेकिन 21st सेंचुरी में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने विमेन लेड डेवलपमेंट को एक बड़ा एजेंडा बनाया था। साथियों, भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर लीडरशिप की भूमिका देने के एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5% महिलाएं हैं, जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15% महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्टेम ग्रेजुएट्स में 30-35% ही विमेन है। भारत में ये संख्या 40% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े बड़े स्पेस मिशन की